जे एडवांस 2016 अब इस बड़े से एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए मैं देखता हूँ कि टर्म बाय टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की गुंजाइश है, तो मैंने न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और वैसे ही डिनोमिनेटर में भी किया। अब ऊपर से n कॉमन आता दिख रहा है तो मैं हर टर्म से n कॉमन निकालूंगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मैंने n स्क्वायर बाहर निकाली हर एक टर्म से, क्योंकि हर एक टर्म से निकाल रहे हैं तो n स्क्वायर की पावर n हो जाएगी और ऊपर n की पावर n। अब जो स्टार्टिंग में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था उसके कारण न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल स्क्वायर आ गया। अब ये सुंदर सीरीज बनकर तैयार हो गई, इसलिए तो मैंने मल्टीप्लिकेशन को पाई में ले लिया, सेम एज डिनोमिनेटर में किया, लेकिन उतनी सुंदर भी नहीं, इसलिए तो फिर मैंने वो साइड लॉग ले लिया जिससे पाई समीशन में टूट जाए, और क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी डिवाइड में हो तो नेगेटिव हो जाता है। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल से जानते हैं कि जो समीशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, याद ना हो तो देख लो एक बार। फिर मैंने अपने एक्सप्रेशन को फॉर्मूले की शक्ल देकर उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इतनी सी बात बनने से रही, लिमिट कौन पुट करेगा, मैं ही करूंगा ना। तो हमने देखा अपर लिमिट के लिए r max डिवाइड बाय n होना चाहिए और लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी है, और r में हम सीरीज से दे सकते हैं कि x और r max nx। तो यहाँ से मुझे अपनी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इक्वल टू x मिल गई। फिर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से नेगेटिव साइन को डिवीजन में कन्वर्ट किया और लॉग को साइड भेजा तो e की पावर में सब कुछ आ गया। अब मैंने ऑप्शंस पे ध्यान दिया और फिर सोचा इंटीग्रल सॉल्व करने की मेहनत कौन करे, डायरेक्ट f निकाल के देख लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। फिर लॉग वाले पार्ट में मैंने 1/2 पुट किया तो पता चल रही है तो इंक्रीजिंग आ रहा है 0 से 1 के बीच में। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो पॉजिटिव होगा। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन मैं तो कह रहा आप एक बार इंटीग्रल जरूर सॉल्व करके देखो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ओवरऑल इंक्रीजिंग हो जाएगा बिटवीन 0 to 1। अब ऑप्शन 1 जैसे कि हमने देखा f of x इंक्रीजिंग फंक्शन एक्सपोनेंशियल होने के कारण, तो हम सीधे ग्राफ से देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 तो सही नहीं होने वाला। फिर ऑप्शन बी, इसमें भी सेम सा लॉजिक है कि f of x इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये तो सही हो गया। अब बारी आई ऑप्शन सी की, ये तो f डैश की बात कर रहा है जो कि हमने निकाल रखा है। अब यहाँ x 2 के लिए लॉग वैल्यू तो नेगेटिव आ गई और f of x पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन में क्यों नेगेटिव, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी f डैश ऑफ 3 की बात कर रहा तो मैंने f डैश ऑफ 3 निकाला, फिर f डैश ऑफ 2 निकाला। अब बोलता है कि इसमें से लार्ज कौन सा है, तो मुझे पता चला f डैश ऑफ 2 वाला लार्ज निकला, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं होना था, तो मतलब ऑप्शन डी गलत हो जाएगा ना, तो स्ट्रॉन्ग किया मतलब